और वहीं नागौर की गैंगरेप पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई और गुरुवार देर शाम उसने सवाई मानसिंह अस्पताल में दम तोड़ दिया और 8 दिन से वो यहां वेंटिलेटर पर थी और वो खाई में पड़ी मिली थी। और वहीं पुलिस ने खुलासा किया था कि पीड़ित महिला को एक नाबालिग सहित 2 आरोपी उसे 4 फरवरी को बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए थे, जहाँ उससे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद उसके गहने लूटे और गला दबाकर मरी समझकर खाई में फेंक दिया था। और पीड़िता जिंदा थी, लेकिन उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और 6 दिन तक वो अचेत पड़ी रही थी। और वहीं नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि गुरुवार शाम पीड़िता की मौत हो गई और वहीं परिजन और दलित संगठनों को पहले से ही पुलिस खुलासे पर यकीन नहीं है और उनके आरोप हैं कि इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को बचाने का काम किया। और वहीं संवैधानिक विचार मंच के गिरिराज जोड़ली और भीमसेना के अनिल धनेवाल में के नेतृत्व में कई दलित नेता भी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच गए और इन सभी ने परिजनों के साथ आकर पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से करवाए जा रहे पोस्टमार्टम को भी रुकवा दिया। और इनकी मांग है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए और मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और वहीं पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय दिलाया जाए। और वहीं जोधपुर एम्स में गुरुवार के दृश्य किसी की भी आंखें नम कर सकते हैं। बच्चे दर्द से चीख रहे थे और उनकी पीड़ा देख परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। और गुरुवार सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के थोड़ी देर बाद जैसे ही हादसे की सूचना मिली, बदहवास परियोजन अस्पताल की तरफ दौड़े। कोई अपने बेटे तो कोई पोते को ढूंढता हुआ जैसलमेर के फलसून से जोधपुर पहुंचा और हादसे के बाद बच्चों को जोधपुर लाया गया था। और इस दौरान बच्चों के साथ उनका अपना कोई नहीं था। बच्चे मम्मी पापा के पास जाने और उनसे मिलने के लिए रोते बिलखते नजर आए और किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो किसी की गर्दन पर चोट आई। चेहरे, हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गाड़ी के कांच चुभे हुए थे। और हादसे में 22 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 2 क्रिटिकल हैं और इसमें एक का सीधा हाथ फ्रैक्चर हो गया और वहीं दूसरे के हेड इंजरी भी आई है। और घायल बच्चों को 5वें फ्लोर पर बनाए ए वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने जैसलमेर और जोधपुर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि घायल बच्चों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और इस पर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त घायल बच्चों की कुशल क्षेम पूछने एम्स पहुंचे। और वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बस दुर्घटना में घायल हुए बच्चों की कुशल क्षेम जानी। और वहीं बता दें कि कल सुबह जैसलमेर के फलसून में स्कूली बच्चों की बस पलट गई थी और वहीं 22 बच्चे घायल हो गए और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं कोतड़ा इलाके में रिश्तों को मजाक बनाता मामला सामने आया और वहीं थाना क्षेत्र के कड़ी गांव में आपसी झगड़े के दौरान इकलौते शराबी बेटे ने मां को पत्थर मारकर अधमरा कर दिया और इसके बाद महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कोटरा थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि कालिया और कालू खराड़ी शराब के नशे में बीती रात को परिवार के सदस्यों से झगड़ा और मारपीट करने लगा और इस दौरान उसकी 45 वर्षीय मां बीच बचाव करने गई तो कालिया ने मां के पेट पर बड़ा पत्थर से मार दिया और वहीं पत्थर लगने से मां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार और आसपास के लोगों ने घायल मां को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतड़ा थानाधिकारी पवन सिंह पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और वहीं मृतका की डेड बॉडी को कोतड़ा सीएचसी मुर्दाघर में रखवाया गया और महिला की मौत के बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोग हंगामा करने लगे और वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश भी की और वहीं मृतका के पीहर पक्ष ने आरोपी परिवार से 7 लाख रुपए मोतरना के रूप में तय किए और वहीं अंतिम संस्कार पर 1 लाख रुपए मिलने के बाद राजीनामा हुआ। राजस्थान में एक ट्रेन के लोको पायलट को हर दिन कचौड़ी खाने की ऐसी तलब लगती है कि वो एन रेल फाटक पर इंजन खड़ा कर देता है और जब तक गेटमैन उसे कचौड़ियों का पैकेट नहीं थमाता वो इंजन में ही बैठकर इंतजार करता है और वहीं गेटमैन से कचौड़ी लेने के बाद ही इंजन आगे बढ़ता है। अलवर के दाऊदपुर फाटक पर सुबह 8 बजे के आसपास रोज ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। हॉर्न बजते ही रेल फाटक थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है
और जब तक कचौड़ी लेकर लोको पायलट इंजन आगे नहीं बढ़ाता तब तक लोग दोनों तरफ इंतजार करते रहते हैं। लोको पायलट को कचौड़ियाँ पहुंचाने वाले फाटक पर तैनात रेलवे कर्मी का इस बारे में कहना है कि कुछ ही मिनटों के लिए तो इंजन रुकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं जयपुर डीआरएम नरेंद्र कुमार ने कहा कि मामला सामने आने के बाद जानकारी ली जा रही है और जांच शुरू भी कर दी गई और अब एक्शन लिया जाएगा। दरअसल मथुरा पैसेंजर ट्रेन अलवर जंक्शन पर पहुंचती है तो यहां उसका इंजन चेंज होता है और इंजन चेंज करने के लिए दाऊदपुर फाटक से आगे तक जाना पड़ता है और इस दौरान इंजन जब वापस आ रहा होता है तब कचौड़ियों का पैकेट लेने के लिए लोको पायलट इंजन को गेट के पास रोक देता है और गेटमैन फाटक के पास की दुकान से कचौड़ियाँ लाता है और लोको पायलट को दे देता है और इसके बाद ही इंजन वहां से आगे बढ़ता है। और वहीं जयपुर में जमीनों पर कब्जे इन दिनों हॉट न्यूज बने हुए हैं और बदमाश खुलेआम और कभी कभी तो पुलिस की मौजूदगी में कब्जा करने से पास भी नहीं आ रहे। और वहीं आमेर और मानसरोवर में हुई 2 घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। आमेर में एक वकील के परिवार पर हमला कर कब्जे का प्रयास हुआ तो मानसरोवर इलाके में बदमाशों ने कब्जे के लिए पूरी सड़कें ही उखाड़ दी और डरे हुए लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी मगर पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही। और वहीं पीड़ित मानसरोवर थाने पहुंचे तो मामला दर्ज नहीं किया गया और कोर्ट का सहारा लेकर मामला दर्ज किया गया। और वहीं वकील पर हुए हमले को लेकर कलेक्टरी के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन भी किया और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग रखी गई और इस दौरान दोनों ओर जाम के हालात बन गए और करीब आधा घंटे तक वकीलों ने प्रदर्शन किया और दोनों मामलों में परिवारों पर हमला किया गया और उसके बाद भयंकर तोड़फोड़ भी कर दी गई। जो भी बीच में उसे मारने की कोशिश की गई और वहीं पीड़ितों की माने तो गाड़ी से कुचलने तक का प्रयास किया गया है। और आमेर में हुई इस गुंडाई का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है और वहीं मारपीट और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।